विधानसभा चुनाव में सहसवान सीट पर बदलाव की बहार है। इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार राष्ट्रीय परिवर्तन दल को समर्थन में हासिल हो रहा है। राष्ट्रीय परिवर्तन दल के प्रत्याशी कुणाल यादव युवा हैं। वे इस क्षेत्र में लगातार युवाओं से संपर्क में रहे हैं। राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी के उम्मीदवार कुणाल यादव इस बार आत्मविश्वास से लवरेज हैं। उनका कहना है कि बदलाव की बहार है। कुणाल यादव क्षेत्र को अच्छी तरह से समझते हैं। क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है, क्षेत्र में भी परिवर्तन दल को ही जिताना है, लिहाजा उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। कुणाल यादव लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, जहां लोगों ने, गांव वालों ने लगातार समर्थन किया है। 30-35 साल तो मतलब आज़ादी की आधी उम्र तो एक नेता ही खा गए, समाजवादी पार्टी। पहले वो जनता दल में थे, तो 73-74 हमें हुए हैं, और उसके बाद हमें इतना देखना पड़ रहा है कि भाई आधी उम्र तो सहसवान की वो ले गए। इफ़ यू गो टू ऑल द इनलैंड्स ऑफ सहसवान, आप जाके देखेंगे तो वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। हर गांव में गड्ढे हैं, नॉर्मल खरंजे और आरसीसी रोड्स भी नहीं है। मतलब बुरा हाल है, और लोगों को धमकाया जाता है, डेली उन्हें हड़काया जाता है, उन्हें उल्टी धमकी दी जाती हैं। तो हम लोग उनकी सपोर्ट करने आए हैं कि ऐसे लोग ना डरें, और हम उनके कहा कि हम पुलिस स्टेशन यहाँ बनवाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। देखिए, पुलिस स्टेशन है नहीं, बड़ी बात है। नाधा लैंड एरिया में सहसवान में सबसे बड़ा भूड़ का एरिया माना जाता है, नाधा का, ठीक है। और भूड़ के एरिया में एक बड़ा थाना नहीं है, मतलब इसका थाना बगल वाले एरिया में लगता है, जबकि नाधा अपने आप में लैंड एरिया वाइज इतना बड़ा है कि यहाँ एक थाना होना चाहिए। मैं तो कल घूम रहा था, घूमते घूमते मेरे माइंड में ऐसी बात आई कि यहाँ का थाना कौन सा लगता है। उसने बोला भैया बगल वाले एरिया का लगता है। मैंने यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ये तो मतलब लोगों को अगर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कंप्लेन लिखाने जाना पड़े तो भुग्गी में बैठ के या पैदल कैसे जाएगा ही नहीं वो, और जाएगा तब तक तो आधी रात में कैसे निकलेगा। अगर भाई देख रहा हूँ कि बड़ी भीड़ उमड़ी हुई है। ये भीड़ अक्सर कहते हैं कि जो आपका जो दल है, नया दल है, बीजेपी वर्सेस एसपी लड़ाई है, तो इस बार किस तरह से देखते हैं, ये वोट कन्वर्ट होगा आपके लिए? देखिए, हमारे यहाँ बीजेपी प्लस एसपी लड़ाई है नहीं। बीजेपी 4th पे चल रही है, समाजवादी एज ऑफ नाउ आप भी लेते होंगे 3rd पे चल रहा है, जबकि वो रूलिंग में था। आप भी साथी हैं बीजेपी के लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि बीजेपी ने कैंडिडेट इतने गलत दिए। बीजेपी को यहाँ कैंडिडेट अगर देना था तो हम जैसा कोई देता जो यहाँ की जनता जानती, लोकल होता। अब आपको अब बाहर से पैराशूट से बंदा छोड़ रहे हो। हमें कुछ लोगों ने बाहर का कहा, हमने बोला हमने पहला डिग्री कॉलेज दिया, ठीक है, हम खेती यहाँ करते हैं, मेरी शुगर मिल यहाँ है, तो हम तो बाहर के हो ही नहीं सकते। मैं तो ऑलरेडी यहाँ बिजनेस करता हूँ, तो मैं तो यहाँ के लोगों को वैसे भी जानता हूँ। ये चीजें जुड़ती हैं कि डीपी यादव बाहुबली की बेटी, तो ये टैग आप लेना चाहते हैं कि कुणाल यादव की एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी? देखिए, अगर जहाँ तक पिताजी की बात है, अगर बाहुबली उन्हें लोग बोलते हैं तो वो गरीबों की वजह से बोलते हैं कि गरीबों के पीछे वो एज अ सपोर्ट खड़े हैं। बाहुबल, जैसे हम बाहुबली किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। तो बाहुबल मतलब बाजुओं का दम, अगर हम पूरा खोल लें, है ना, कि हमारे बाहुबल है। तो बाहुबल अगर अच्छा यूज़ करो, लोगों की सपोर्ट में करो, गरीबों को बचाने करो, अच्छी बात है। लेकिन आप गलत करो तो गलत बात है। तो ये तो देखिए, अच्छे रूप में लोग हमें बोलते हैं, ना कि कोई गलत रूप में बोलते हैं। मीडिया किस हिसाब से लेती है वो अलग बात है। परिवर्तन दल के उम्मीदवार कुणाल यादव पूर्व सांसद डीपी यादव के पुत्र हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र का कायाकल्प किया है। कुणाल यादव उनके ही मार्गदर्शन पर चलकर क्षेत्र में विकास की धारा चलाने का संकल्प लिया है। कुणाल ने अपने बूते पर अपनी अलहदा पहचान बनाई है। फिलहाल वह सहसवान सीट पर विधानसभा चुनाव में अपने इस पहचान के साथ लोगों के बीच हैं और क्षेत्र के लोग उनके पीछे हैं। मैंने स्कूलिंग के बाद मैं लंदन चला गया। लंदन यूनिवर्सिटी से मैंने अपना डिग्री प्राप्त करी है बीबीए में। आफ्टर दैट मैं इंडिया आ गया। मैंने ट्रेनिंग करी 3-4 साल की अपनी फैक्ट्रीज़ में ही। फिर मैं फैक्ट्री देखना चालू कर दिया, तो मेरा करीबन 11-12 साल का करियर है फैक्ट्री में एज अ फुल टाइम काम देखते हुए। तो मेरे को एज एंटरप्रेन्योर भी अच्छा हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ। देखिए, शुगर मिल भी यहाँ जो चल रही है मैंने ही लगाई थी, मेरे हाथों के लगी हुई, रात भर खड़े होकर मैंने ही उसका इरेक्शन करवाया था। उसके अलावा दूध के प्लांट जो मैं बोल रहा हूँ वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ का किसान या कहीं का भी किसान, भाई हिंदुस्तान में कृषि देश है, तो कृषि प्रधान देश में क्या होगा कि एक तो वो खेती करेगा, दूसरा उसका पशुपालन है, भाई दूध बेचते हैं वो पशुओं का ना, तो वो उसके अलावा सेकंड बिजनेस वही हो सकता है। तो हमने इसलिए दूध का प्लांट अनाउंस किया अपने मैनिफेस्टो में कि हम दूध का प्लांट देंगे कि जिससे उनकी आमदनी बढ़ पाए यहाँ लोकल एरिया में। अच्छा, दूध के प्लांट में नौकरी भी लिंक करेंगे लोग, तो जो स्किल लेवल यहाँ होंगे या जो हम यहाँ डेवलप कर सकते हैं वो यहीं के लोग नौकरी पे आएंगे। जो स्किल सेट यहाँ नहीं है अभी के लिए वो बाहर से लाएंगे जब तक यहाँ के लोग ट्रेन नहीं हो जाते। उसके अलावा हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे एजुकेशन में, एग्रीकल्चर,
तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कृषि विश्वविद्यालय, अगेन उसमें 24-25 हज़ार बच्चा पढ़ेगा, 3 से 4 हज़ार लोग रोजगार पाएंगे। पूरा मन में अपना रोड मैप एक खाका खींच लिया है कि जनता आशीर्वाद दे तो आपके पास बहुत कुछ अभी तो हम कन्या विद्यालय भी CBSE बोर्ड का खोलेंगे, बहुत बड़ा इसी एरिया में खोलेंगे, और हम ITI कॉलेज भी खोलेंगे कि टेक्निकल किसी को कोर्स करना हो, टेक्निकल वेल्डर बनना हो, किसी को फिटर बनना हो, और किसी को फैक्ट्रियों में काम कर सके। मेरी फैक्ट्री में मान लो काम करना चाहे तो कैसे करेगा, तो उसके लिए ITI चाहिए, राइट। तो वो सब भी करवाएंगे हम। तो स्किल डेवलपमेंट अभी लोग सब्सिडी के नाम पे सरकार से ले रहे हैं, पढ़ा कुछ नहीं रहे, हम एक्चुअल करेंगे। कुणाल को समर्थन क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों का मिला है। समाज के लोगों का कहना है कि इनके पिता DP यादव ने इस क्षेत्र में विकास किया है, क्षेत्र में चीनी मिल लगाए जिससे जनता को रोजगार मिला है। वहीं क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोले हैं जिससे युवाओं को नौकरी के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। कई खूबियां हैं कुणाल यादव में, इसलिए इनको लगातार समर्थन हासिल हो रहा है। मुद्दा तो विकास का है पूरी तरह से। वो DP यादव जी जो हैं, जहां दूसरे लोग राजनीति को व्यवसाय बनाए हुए हैं, वहां DP यादव जो हैं इसको शौक बना करके सेवा करने का भाव है। और 2007 से जब इस इलाके में उन्होंने सियासत में अपना कदम रखा, तभी से इस क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा मैं चीनी मिल लगाऊंगा, चीनी मिल लगाया तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। दूर दराज ले जाते थे अपना किसान गन्ना, तो वो किसान करीब ले जाते हैं और उसको पेमेंट भी ठीक ठाक से अपने जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, तो किया है, डिग्री कॉलेज बनाया है। अब नाधा में और ओघैती में 2-3 स्पॉट उन्होंने चुन रखे हैं, छोटे छोटे कस्बे इस सैसवान विधानसभा क्षेत्र के। वहाँ लड़कियों का इंटर कॉलेज बनाने का उन्होंने वायदा किया है, और अवश्य जैसा उन्होंने अब तक करते हैं ये भी पूरा होगा। जी। और विकास का मुद्दा है सीधा सा कि जब तक रहेंगे वो इस क्षेत्र में विकास करेंगे। और पिछले जो 2007 से और 12 तक का उनका कार्यकाल है, वो एक मिसाली कार्यकाल है। लोग अभी भी याद करते हैं कि जो DP यादव ने किया वो सन 1952 से लेकर आज तक जितने MLA आए, उन्होंने इस क्षेत्र को लूटा है, खसोटा है, विकास से दूर रखा है। DP यादव ने 5 साल में ये बताया उन तमाम राजनेताओं को कि विकास किया कैसे जा सकता है। अपने संसाधनों से भी किया जा सकता है और सरकार से जाकर के लड़ कर के भी लाया जा सकता है। इन दोनों कामों में DP यादव बहुत कामयाब रहे हैं। इस क्षेत्र को उन जैसे नेता की बहुत ज़रूरत है, और ये जब वो यहाँ के क्षेत्र के आवाम में मकबूल भी हैं, दिलों में बसते हैं। बच्चा उनकी गाड़ी जाती, चाहे किसी की गाड़ी चली जाए, गांव में चली जाए, चाहे जिस दल की गाड़ी चली जाए, पर बच्चे नारे लगाएंगे हिंदुस्तान का शेर DP यादव जिंदाबाद। देखिए, सहसवान में कुणाल यादव के फेवर में इसलिए वोट जाएगा जो जाता वो मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सहसवान एक तो यूथ चेहरा है, यंग है, एनर्जेटिक है, और उनके पिता DP यादव ने इतना काम किया है। उन्होंने चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोला है, उनकी शुगर मिल है किसानों के लिए, इस तरह का जिस तरह उनका ट्रीटमेंट है, तो वो जो पूरा बंच जो बिहेवियर रहा है, जो व्यवहार रहा है सहसवान के लोगों के लिए, वो कुणाल यादव की प्रॉपर्टी बनता हुआ इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है, जो वोटों में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से उनके चुनाव जीतने की संभावना बहुत कुछ बढ़ जाती है, और वो दूसरे प्रत्याशियों को काफ़ी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहा है। कुणाल यादव मतदाताओं से वादा भी कर रहे हैं, जीत कर वो वादा खिलाफी नहीं करेंगे, बल्कि वे यहाँ के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करवाने का बीड़ा उठाएंगे। अब वह 10 मार्च को ही पता चलेगा कि मतदाताओं पर उनके वादे का कितना असर हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से समर्थन हासिल हो रहा है, कुणाल यादव की जीत सुनिश्चित है। हम यहाँ लोगों से बस मिलने आए हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। मुद्दे तो आपको पता ही है, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। और जहाँ तक देख रही हूँ मैं, मोदी जी के जितने भी हैं चूल्हे मैंने कहीं देखे नहीं है। सारे रोटियां उसी पे बना रहे हैं जिसपे आप देखिए पुराने जमाने पे ही है। मैंने तो एक भी घर में नहीं देखा। जी। तो वो जिनसे पूछते वो 800 रुपए के सिलेंडर, मेरे को भी नहीं रेट पता था, यहाँ पे आके पता लगा। तो मेरा तो हृदय परिवर्तन हो गया। 4 दिन ही हुए मुझे। मैंने इससे पहले कभी कोई कैंपेनिंग नहीं करी है। जी। मैं बिल्कुल जेन्युइनली सीधी बात करती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे। लड़कियाँ, छोटे बच्चे, बड़े, कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे किसी ने कभी ध्यान दिया है। इस इलाके में DP यादव काफी लोकप्रिय हैं, और वो मेरे पिताजी हैं। जी। और मंत्री जी से बढ़िया इंसान, मतलब मैं उनके घर में रहती हूँ, बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखा है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, एक उन्होंने यहाँ पे कॉलेज बनाया है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि
इतने लोगों ने आके मतलब खुद ही बोलते हैं कि उन्होंने एक कॉलेज बनाने की वजह से कितनी लड़कियां यहाँ से कितने बच्चे पढ़ के गए और उनसे हम जुड़े भी हैं। जी जी। और आज वो उस टाइम को याद करते हैं कि हाँ वो एक टाइम था जब हमने काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट देखी, सब कुछ हुआ, लेकिन 10 साल हो गए। अब इन लोगों को भी समझ में आ रही है कि हमने किसे वोट दिया और क्या गलती करी क्या नहीं करी। यहाँ से डीपी यादव का जोर है। हाँ हाँ। डीपी यादव बहुत जोरों पर लड़ रहे हैं वो, हाँ हाँ। और वही जीतेंगे यहाँ से। जिस प्रकार से कुणाल यादव ने कैंपेन यहाँ पर चलाया है, उसके बाद उन्हें काफ़ी समर्थन हासिल हो रहा है, क्योंकि उनके पिता डीपी यादव ने इन क्षेत्र में काफ़ी कुछ उन्होंने कॉलेज दिया है और मिल दी है, जिससे यहाँ पर जहाँ रोजगार मिला है, यहाँ वहीं युवाओं को शिक्षा मिली है। और इसी कारण से कुणाल यादव का यहाँ पर कह सकते हैं पूरी तरह से समर्थन है और वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष का मानवेंद्र, नमस्कार।